हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक 15 करेंगे। तिथि है इसकी 26 अगस्त 2021 और इस वर्कशीट का उप विषय है विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, लोग नई जगह पर जाकर क्यों बसते हैं। पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है, तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखना है आपको। देखो इधर लिखेंगे आप इसका उत्तर, और क्यों बसते हैं पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्या पता उधर खाना कम हो गया हो तो लोग अलग जगह जाकर बस सकते हैं। उनकी बहुत सारे व्यापार के कारण, कई सारी चीज़ों के कारण बहुत रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो अलग जगह जाकर बसते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, लोग नौकरी, व्यापार तथा सुरक्षा की तलाश में नई जगह जाकर बसते हैं। क्यों बसते हैं? जिससे नौकरी, व्यापार, सुरक्षा, इन सब की तलाश में लोग इधर से उधर घूमते रहा करते थे और नई जगह जाकर बसते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी एक गतिविधि है, भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। तो देखो भारत के लोग, आपको पता है भारत की जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, मतलब भारत में काफ़ी सारी विविधता है। कैसे है कि कई लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, बोलियां भी बहुत सारी हैं। तो अब आपको बताना है कि भारत में प्रार्थना और इबादत करना, जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो किस किस तरीके से की जाती है। पहली तो भक्ति गीत गाना, गीत गाकर प्रार्थना करते हैं लोग। अब दो और तरीके आपको लिखने हैं। पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम साथ में इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, शादी करना, शादी करने के भी भारत में विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, ये पहला तरीका हो गया। अब दो और तरीके दर्शाइए यहाँ पर आप। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, अब देखो गुजरात में, हरियाणा में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, हमारे जो शहर का मतलब राज्य हैं, उनमें बहुत अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना। ये तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, आपको दो और बनाकर लिखने हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभिवादन करना, तो अभिवादन करना का मतलब होता है जैसे कोई आया तो उसका स्वागत कैसे करें, हाय हेलो कैसे बोलें। तो झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना। तो भारत में अलग अलग बोलियां होती हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है अभिवादन करना होता है। तो झारखंड में आदिवासियों का जोहार कहकर करते हैं, है ना, एक दूसरे को स्वागत। और कैसे कैसे करते हैं राज्यों में आप लिख सकते हैं। चावल पकाने का भी देखो, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, इस तरीके से चावल पकाया जाता है। और दो और तरीके यहाँ पर आपको दर्शाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी टेबल हो जाएगी। पहला है प्रार्थना या इबादत करना। तो प्रार्थना भी लोग तीन अलग अलग, मतलब आपको तरीके लिखने थे तीन अलग अलग। तो मैंने पहला तरीका लिखा है ईसा मसीह के भजन गाना। दूसरा है आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करना। तीसरा एक बड़े स्थान पर पंक्तियों में मौलवी के निर्देश अनुसार इबादत करना। तो कई लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं में से तीन तरीके यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद दूसरा आपसे पूछा गया था शादी करना। तो शादी करने के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। रिश्तेदारों, दोस्तों की उपस्थिति में वरमाला पहनाकर अग्नि के चारों ओर फेरे लेना, जो कि कॉमन होता है, ये पहला तरीका। अदालत में रजिस्टर में दस्तखत करना, ये दूसरा तरीका। तीसरा निकाह करना, जिसमें मौलवी के पूछने पर सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के सामने लड़के लड़की द्वारा स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा तरीका होता है शादी करने का। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, इसके भी तीन तरीके हैं। जैसे पंजाब में स्त्रियों का सलवार कमीज पहनना, पश्चिम बंगाल में महिलाओं का साड़ी पहनना और मणिपुर में औरतों का फैनक पहनना। अब अभिवादन करना, पंजाब में सिखों का सत श्री अकाल कहना, सत श्री अकाल वो लोग कहते हैं, ये पहला हो गया तरीका। झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना, ये दूसरा तरीका है। और दिल्ली के लोगों का हाथ जोड़कर नमस्ते कहना। ठीक है, अब चावल पकाने के तरीके, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। दूसरा तरीका है पानी में चावल डालकर उबालना। और तीसरा तरीका है नींबू वाले चावल पकाना, साथ में थोड़ी सी दाल तेल में छौंक लगी हुई। ठीक है, तो ये देखो तीन तरीके हो जाते हैं चावल पकाने के भी। तो इस प्रकार से पूरी टेबल आप लोग भर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, लोग नौकरी, व्यापार तथा सुरक्षा की तलाश में नई जगह जाकर बसते हैं। नई जगह पर भौगोलिक कारणों से लोगों को रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। अब वो नई जगह जाकर बसेंगे तो उनके रहन सहन में तो बदलाव आएगा ही।
कुछ चीज़ों में लोग पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। तो अब देखो, पहले वो इस जगह रहते हैं, मान लीजिए पहले वो एक जगह रहते होंगे, अब वो लोग इस जगह से दूसरी जगह बसे। अब इस जगह की संस्कृति अलग होगी, दूसरे जगह की अलग होगी। तो उन्हें पहले शुरू-शुरू में जब वो इस जगह आएँगे तो उन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पिछली संस्कृति का ही पालन करते आ रहे होंगे। अब इस नई जगह पे नई संस्कृति होगी, तो पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति का मिश्रण होता रहता है। कभी वो नई जगह पहुँच गए तो उधर जैसे बोली बोली जाती है, उस बोली को बोलने लग जाते हैं और अपनी पुरानी बोली को भी मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों में लोग पुराने ठर्रे पर चलते रहते हैं, इस तरह उनकी भोजन, भाषा, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। अलग अलग क्षेत्रों का विकास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको समझ आई होगी। वर्कशीट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।